जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल को समझने से पहले हमें परिमाप और क्षेत्रफल को परिभाषा को जानना आवश्यक है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परि और माप। परि यानी चारों ओर और माप, चारों ओर की माप परिमाप कहलाती है। कोई भी वस्तु है, जैसे ये बोर्ड है, इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप, इसकी जो चारों आपको लंबाई चौड़ाई दिख रही है, तो इन चारों भुजाओं की माप परिमाप कहलाएगी। जैसे अगर एक लड़की को किसी दुपट्टे में गोटा लगाना है, तो उसको क्या ज्ञात करना होगा? दुपट्टे का परिमाप। तो आपको गोटे की लंबाई का ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्षेत्रफल को लीजिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे इस बोर्ड पे मैंने कितनी जगह पर मैं लिख सकती हूँ, तो वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। आपको अगर कोई वर्गाकार या आयताकार मेज दे दी गई और ये कहा गया कि उसके ऊपरी पृष्ठ पर आपको कलर करना है, आपको कितना कलर चाहिएगा, तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल की गणना करनी होगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ सूत्र। ये सूत्र हमें इनके सवालों में उपयोगी होंगे। देखिए, सबसे पहला है समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज क्या होता है आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। बहुभुज किसे कहते हैं? जिसके दो से अधिक भुजाएं हों, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सभी बहुभुज कहलाएंगे। सम अर्थात इनकी भुजाएं समान होनी चाहिए। इसका सूत्र है भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा की लंबाई। उसमें कितनी भुजाएं हैं और उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है। जैसे हमने मान लिया कि हमारा एक वर्ग ही एक समबाहुभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो भुजाओं की संख्या क्या है? 4 है और एक भुजा की लंबाई, जैसे कोई 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। हमको 4 भुजाएं हैं, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। देखिए, दूसरा सूत्र है वर्ग का परिमाप। आपको मैंने बता ही दिया समबाहुभुज के परिमाप में वर्ग के परिमाप का उदाहरण देकर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ये 4 गुना भुजा कैसे हुआ? क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं ही होती हैं। अब समबाहुभुज में आप 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, कितनी भी भुजाएं ले सकते हैं। अगला सूत्र है आयत का परिमाप। आयत आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आयत क्या होता है? आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऐसा एक समांतर चतुर्भुज है। तो आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं, इसलिए 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का सूत्र है। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, परिमाप की बात हो गई, अब आते हैं क्षेत्रफल पे। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुणा भुजा। भुजा और भुजा का गुणा करने पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे अगर एक वर्ग है, मैंने आपको पहले बताया 3 से भुजा का एक वर्ग है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 की घात 2 या 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 9 वर्ग सेमी। क्योंकि वर्ग है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए वर्ग सेमी, क्योंकि भुजा की इंटू भुजा, भुजा की घात 2 यानी भुजा का वर्ग करना है, तो इसमें इकाई भी वर्ग सेमी लगेगी। दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत ही आसान सूत्र है। अब आते हैं त्रिभुज पर। देखिए, त्रिभुज के 2 सूत्र मैंने लिखे हैं, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी इस त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाएं हैं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। फिर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये कुछ सूत्र हैं, आप इनको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इनको याद करेंगे तभी इसके सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक सवाल समझाती हूँ। देखिए, आपके सामने एक सवाल लिखा है मैंने। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेमी है। यदि शीट की लंबाई 25 सेमी हो तो उसकी चौड़ाई क्या हो, और शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो अब हमें आयत का क्षेत्र, आयताकार शीट जो कि आयत के समान है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई भी दे रखी है, हमें चौड़ाई निकालनी है। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। उसी के आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। चलिए लिखते हैं, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। प्रश्न से चलना है हमें। आयताकार शीट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? जो दे रखा है वही लिखेंगे, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 500 वर्ग सेमी। अब क्या दे रखी है? इसकी हमें लंबाई दे रखी है। लंबाई यानी लेंथ, इसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
अब हमको क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। पता नहीं है तो चलिए सूत्र लगाते हैं। आयताकार शीट की चौड़ाई, आयताकार शीट की चौड़ाई क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल बटे लंबाई। सीधा सा सूत्र लगा देंगे, क्षेत्रफल बटे लंबाई। अगर हमें ये सूत्र याद नहीं है तो हम आयत के क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पक्षांतरण करना होगा। क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयताकार शीट की चौड़ाई हो जाएगी क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब क्षेत्रफल कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई थी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम भाग लगा देंगे। ये आ जाएगा 25 के पार्ट से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और 0 का 0। ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास लंबाई पहले से थी और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली 20 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो परिमाप हो जाएगा, परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ कर दीजिए 2 गुणा लंबाई कितनी है? 25, चौड़ाई कितनी है? 20। ये हो जाएगा 2 गुणा 25 और 20 कितना हो जाएगा? जोड़िए, 25 और 20 हो जाएगा 45। तो अगर 45 का डबल करेंगे तो आएगा 90 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल हल हो गया। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमने आयत का क्षेत्रफल और परिमाप सीख लिया, हम वर्ग का करेंगे। जो हमारे पास दिया गया है उसी से हमें शुरू करना है, क्योंकि हमारे पास वर्ग की भुजा नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल और परिमाप दोनों के सूत्र में वर्ग की भुजा जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गाकार पार्क का परिमाप। अब बताइए परिमाप का सूत्र क्या है? परिमाप का सूत्र है 4 गुना भुजा, लेकिन हमें परिमाप दे रखा है 320 मीटर। तो 320 मीटर किसके बराबर हो गया? 4 गुना भुजा। अब इससे हमारे पास भुजा आ जाएगी, तो हमें भुजा निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा, ये है वर्गाकार पार्क की भुजा। वर्गाकार पार्क की भुजा क्या हो जाएगी? 320। ये 4 गुणे में है, ये चला जाएगा भाग में। अब लगाइए भाग। 4 का पाड़ा बोलिए। 4 के पाड़े में 32 कितनी बार आएगा? तो 8 बार आएगा। 8 चौक 32 और 0 का 0। देखिए वापस करिए, 8 चौक 32 और 0 का 0। तो ये भुजा आ गई 80 मीटर। हमारे पास भुजा आ गई तो हम आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब लिखिए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा या भुजा की घात 2। लिख देते हैं भुजा इंटू भुजा। अब कीजिए भुजा कितनी है? 80 मीटर। तो 80 गुणा 80, ये होगा मीटर गुणा मीटर। यहाँ आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब करिए 8 8 64 हो गया और 2 0, क्या आएगा? 6400 वर्ग मीटर। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। देखिए एक और सवाल आपके सामने है। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए किस प्रकार करेंगे इस सवाल को। वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र तो अलग अलग होता है। वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा होती है और आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमें कुछ हिंट दी गई है। वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा गुणा भुजा होता है, मैं सूत्र नहीं लिख रही हूँ, सीधा कर देती हूँ। 40 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, भुजा गुणा भुजा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 0, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1600 वर्ग सेमी आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल समान है, मतलब ये जो वर्ग का क्षेत्रफल आया यही का यही आयत का क्षेत्रफल भी होगा। अब लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब कितना हो गया, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या याद करना है हमें, आयत की चौड़ाई दे रखी है, आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आयत का क्षेत्रफल मिल गया, हमने पिछले सवाल में किया था आयत की चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई, सॉरी चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई को लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो दिया है उसको पहले लिखेंगे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल लिख दीजिए कितना है 1600 और चौड़ाई कितनी है 25, तो कर देंगे 1600 बटे 25। ठीक है, अब हल कीजिए, 1600 में 25 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 64, 64 क्या आएगा 64 सेंटीमीटर, ये आएगी आयत की लंबाई। तो आप लिख दीजिएगा आयत की लंबाई 64 सेंटीमीटर है। अगर इसी प्रश्न में हमें आयत का परिमाप भी पूछा होता तो हम क्या करते, हमारे पास लंबाई है और चौड़ाई दे रखी है तो हम सूत्र लगा देंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, हमारे पास आयत का परिमाप भी आ जाएगा। अब आपके सामने एक त्रिभुज का चित्र है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था, मैंने आपको इसका सूत्र बताया था, आप इसका सवाल कर रहे हैं। तो इसमें आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं आपको सूत्र लिख रही हूँ दोबारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना दे रखा, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये होती है त्रिभुज की ऊंचाई, ये हो गई 2। अब इसको हल कैसे करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने हिंदी में लिख दिया। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो आप त्रिभुज का परिमाप आराम से निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं का योग करके। इसके बाद मैं आपको बता रही हूं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये छूट गया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, वही जो आयत का क्षेत्रफल होता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज भी एक आयत होता है, आधार गुणा ऊंचाई। चलिए इसका एक सवाल बताती हूँ, यदि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा, क्वेश्चन लिखते हैं समांतर, शॉर्ट में लिख देती हूँ चतुर्भुज की एक भुजा, क्या लिखेंगे, एक भुजा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई क्योंकि हमें ऊंचाई भी चाहिए, संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब क्या ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है जो हमें ऊपर लिख चुके हैं, ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई।
फटाफट गुणा कर लीजिए। 4 गुणा क्या हो जाएगा 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अब ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो ये थे परिमाप और क्षेत्रफल से जुड़े कुछ सवाल। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।